इस बार 2025 का चुनाव कुछ मज़ेदार होने जा रहा है। मज़ेदार इसलिए होने जा रहा है क्योंकि जो समीकरण है इस बार मिथिलांचल का, जहां पे सबसे ज़्यादा राजद को नुकसान झेलना पड़ा था, उस समीकरण को राजद ने बदलने की कोशिश की है। जहां अति पिछड़ा को अपने साथ में जोड़ने का कोशिश किया है, वहीं कई सारे और भी समीकरण है जिसे जोड़ करके एक नया समीकरण देने की कोशिश की। हमारे साथ मौजूद हैं प्रिया राज हैं, राजद की नेता हैं और बड़े तेज़ तर्रार नेता है। हालांकि हम जानते हैं जाप में जब जुड़ी थी और जब ब्रजकिशोर ठाकुर के ऊपर में कालिक पोती थी, तो उस समय से हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहती है और फ्रंट पे आकर राजनीति करती हैं। तो क्या लगता है यहाँ पे मधुबनी में फ्रंट पे राजनीति करके इस बार राजद सीट 10 विधानसभा है 10 का 10 जीत सकती है? आपको तो आज अंदाजा लग गया होगा, फुलपरास की धरती और इतनी सारी भीड़, मुझे तो लगता है कि कुंभ से ज्यादा फुलपरास की धरती पे थी आज। जितनी भीड़ कुंभ में है उससे दुगुना भीड़ आज फुलपरास की धरती पे थी। एक सवाल है इसमें, भीड़ कोई जीत का मायने नहीं होता है, समीकरण से भारे की भीड़ नहीं थी सर, ये भीड़ जो थी ना, ये बिहार बदलने की भीड़ थी। ये जो भीड़ थी ना, ये रोजगार वाली भीड़ थी। जो बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये जो भीड़ थी ना, ये गरीबों की भीड़ थी, ये किसानों की भीड़ थी। जिन किसानों को जो दुख झेलना पड़ रहा है, युवाओं को जो दुख झेलना पड़ रहा है, और खास करके महिलाओं को। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में गुंडा राज चल रहा है, गुंडा राज, फायरिंग पे फायरिंग, फायरिंग पे फायरिंग, फायरिंग पे फायरिंग हो रहा है। कोई बोलेगा कि बिहार में जंगल राज है? नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। बोला महिलाओं के अत्याचार, सबसे ज्यादा महिला ही वोट देते हैं। देती थी, अब नहीं देगी। महिलाओं को ठगने का काम किए हैं। लोकसभा में कितनी महिलाओं को सीट दिया बताइए ना, एनडीए कितनी महिलाओं को सीट दिया लोकसभा में। और हम बात करते हैं मधुबनी की और मिथिला की। मैं भी मिथिला की बेटी हूँ और मधुबनी की बेटी। मुझे भी बहुत गर्व होता है कि मैं सीता की धरती से आई हूँ। लेकिन आपको पता है, नीतीश कुमार जी आपके मधुबनी 12 तारीख को आए थे और 11 तारीख को हमको अरेस्ट करके थाना में बंद कर दिया। तो क्या यही महिला का सम्मान करना हुआ? आप तो काफिला रोकने का ऐलान कर दी थी, तो बंद नहीं करेगा? क्यों डर हो गया? क्यों डर हो गया? काफिला आपके शासन और प्रशासन कमजोर है। नहीं तो लोकतांत्रिक तरीका से आप मांग कीजिए ना, काफिला हम रोक दिए थे, हम रोक दिए थे। धमकी तो दी थी ना। किसको धमकी दे दिए थे? आपको हम क्रिमिनल नजर आ रहे हैं? क्रिमिनल नजर आ रहे हैं? यही आरोप लगा रहा है कि धमकी दी थी। किसको धमकी दे दिए थे? पूछिए जाके डीएम को और पूछिए जाके अपने मधुबनी के एसपी को कि प्रिया राज को 2 दिन तक किसने टॉर्चर किया। मेरा कॉल सीडीआर निकाला गया। किसी अपराधी का सुने हैं कि 24 घंटा के अंदर में किसी अपराधी का कॉल सीडीआर निकलता है? आप सुने हैं मधुबनी में कभी हुआ है? तो पूछे थे डीएसपी, बोला 10-12 आदमी को डिटेन किया गया। बिल्कुल नहीं। एक दिन पहले ही मेरे घर से हमको घर से उठा के जैसे लग रहा था कि हम एक अपराधी है और हम बहुत बड़ा गुनाह कर लिए हैं। अब बताइए, लोकतंत्र में हम किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं? अगर मेरे मिथिला का विकास नहीं हुआ है, आप भी मधुबनी से आते हैं, मधुबनी में एक स्टेडियम नहीं बनना चाहिए? स्टेडियम तो बन गया है, टेंडर में चला गया है। वो ऐसे ही जाते रहता है और आते रहता है, ठीक है। तेजस्वी जी महिला का सम्मान करते हैं तो आपको टिकट देंगे? देखिए, टिकट के लिए हम नहीं आए हैं, ये आप समझ लीजिए। नहीं तो फिर वो भी तो नहीं देते हैं ना महिलाओं? कैसे नहीं देते हैं महिलाओं को? मधुबनी में कौन विधायक नहीं, महिला को देंगे ना। लोकसभा में आप देख रहे हैं, ऋतु जायसवाल हो गई, अब क्या कहते हैं, बीमा मधुबनी का बात जानते हैं, मधुबनी से ज्यादा हम निकलते नहीं। मधुबनी में एक सीट था जो फातिमी जी हमारे चुनाव लड़े थे, और विधानसभा इस बार चुनाव होगा, उसमें तेजस्वी यादव जी महिलाओं को सीट देंगे, एकदम देंगे। जिस महिलाओं में नेतृत्व करने का क्षमता होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि किसी भी महिला की धरती, यहाँ तो महिलाओं का सम्मान तो सब दिन होता है। तो यहाँ के महिलाओं को यदि टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से हम तो मधुबनी को मानेंगे कि मधुबनी में मिला सम्मान। मधुबनी की बेटी चुनाव लड़ेगी, तेजस्वी यादव जी टिकट देंगे। ये हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, कहीं की भी हम बात कर रहे हैं। 10 विधानसभा है हमारे मधुबनी में। बहुत सारी महिलाएं हमारी पार्टी में जुड़ी हुई है, जो बहुत मेहनत कर रही है, लोगों को बीच जा रही है, लोगों के लिए काम कर रही है। मैं खुद कोरोना काल हो या कहीं भी कुछ भी हो, एंटीबायोटिक बन के मैं लोगों के बीच में काम करती हूँ। कभी ये नहीं सोचती कि मुझे बनना है। मेरा एक सपना है भैया, मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मेरा एक ही सपना है। तो क्या लगता है इस बार मिथिलांचल में क्या रहेगा रिजल्ट? इस बार मिथिले से शुरू होगा, इस बार मिथिले से शुरू होगा।
और 10 में 10 सीट हम मिथिला से जीतेंगे, ये आपको हम डंके की चोट पे कह रहे हैं। और ये समाजवादी की धरती है फुलपरास, और इस धरती से हम आपको बोल रहे हैं कि मिथिला से ही शुरू करेंगे और मिथिला पे ही खत्म करें। मिथिला को धकेलने का काम किया, मिथिला को क्या दिया? मिथिला को झुनझुना दे दिया, क्या दिया? ये जो है संजय झा दलाल जो है दोनों पार्टी का, ये संजय झा कौन है? दलाल है, भाजपा और जेडीयू का दलाल है। ये सब चीज अररिया संग्राम, अररिया संग्राम। संजय झा का मतलब अररिया संग्राम। मधुबनी को मिला क्या है? आपके मुख्यमंत्री जी मधुबनी आए थे, वो सोशल साइट पे क्यों नहीं लिख देते हैं? मधुबनी में कोई नेता नहीं है जो कि डिमांड करता है, सब डेवलपमेंट में झंझारेपुर में वही तो बोल रहे हैं, पूछने जाते हैं जो मधुबनी में जो अशोक यादव है, जो बाप के नाम पे चुनाव जीत गए हैं, उनसे कभी पूछे नहीं है कि भैया मधुबनी का विकास कब होगा? सीता की धरती, राम का बात तो सब करते हैं, लेकिन सीता की बात कोई क्यों नहीं करते हैं? बताइए ना, क्यों नहीं भगचोनर से पूछते हैं? तो इस बार लगता है कुछ रिजल्ट मिलेगा बढ़िया। अरे एकदम मिलेगा। मिथिला को लोग बहुत ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। मिल खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। ये मुख्यमंत्री को तो शर्म होना चाहिए। पिछले बार क्या बोले इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा? चीनी मिल, रीगा चीनी मिल, रेयान चीनी मिल, चाहे जूट मिल, को जितना मिल बंद है। अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम डंके के चोट पे कहते हैं कि 6 महीना के अंदर में सभी चीनी मिल स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे बिहार के, खास करके हमारे मधुबनी के जो युवा है, उनको पलायन करके दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। रोजगार अपने मधुबनी में करेंगे, अपने लोग के साथ रहेंगे। और खास करके महिलाओं की हम बात करते हैं, सभी महिलाओं को अगर तेजस्वी यादव जी की सरकार बनती है तो सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपया मिलेगा। अब क्या चाहिए बताइए ना। चलिए, दावा है कि इस बार यदि तेजस्वी की सरकार आएगा तो कुछ न कुछ बदलाव होगा। हालांकि ये भविष्य के गर्त में है कि 2025 में क्या होगा, लेकिन प्रयागराज की तैयारी जबरदस्त है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।